हाय दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं आपके सामने 2026 का अनसार्ट पेपर मैथ का कक्षा 10। आप मैथ की बुक कितने भी लगा लें, लेकिन बिना अनसार्ट लगाए आपके मैथ में 100 कभी नहीं आ सकती। तो आज से हम अनसार्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेपर्स के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2026 का सेट नंबर 1 है। तो इसमें दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। आपको पता होगा इसका पैटर्न 20 बहुविकल्पी आते हैं एक एक नंबर के। तो पहला दिया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जैसे दिया है, ए ऑप्शन का हम चेक करेंगे। 2 गुणा में 3 इंटू 13, 13 दूना 26, 13 तेरह 39 होता है। तो 39 दूना होगा 9 दूनी 18 के 8 हाथ से जगह 1, 3 दूनी 6, 1 7, 78। यहाँ 156 है। ये ऑप्शन पहले ही कट गया। अब ऑप्शन नंबर हम बी देखते हैं। तो बी में क्या दिया है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो 2 का स्क्वायर माने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 दूनी 4, 13 दूना 26, 13 तेरह 39, और 39 चौको होता है 156। 156। तो इसका मान क्या होगा, ये वाले सही आया है ना, इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा नंबर दिया है, यदि इतना हो तो x अनुपाती y का मान क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y बराबर कितना है, 60/3। तो हम इसका वज्र गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा इसका 3 कोष्टक में, ये जो है इसको उतार दें 3x प्लस 5y बराबर में, अब इसका इसमें हो जाएगा तो 7 कोष्टक में 3x माइनस 5y। तो अब इसका गुणा कीजिए, 3 से का 9x प्लस 5 15y बराबर 7 14 7 21x माइनस 7 5 35y। तो अब इसको y वाला इधर भेजेंगे, x वाला एक साइड कर देंगे। तो यहाँ दिया है 15y प्लस, ये माइनस से इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो 35y हो जाएगा। अब इधर दिया है 21x, अब ये 9x से प्लस में इधर जाएगा माइनस 9x हो जाएगा। तो अब इन दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50y बराबर, अब इसमें से 21 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 12x। तो अब इसको, ये जो 50 है इसको x के सामने लिखेंगे और y को 12 के सामने, तो हो गया x अपॉन y बराबर 50/12। अब इसको हम काट देंगे, तो ये 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, ये 25 बार। तो आ गया x अपॉन y बराबर 25/6। तो हम जब बटे में है तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे, x अनुपाते y बराबर 25/6। तो इसमें ऑप्शन में कहाँ दिया है, ये वाला है 25/6। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चौथा नंबर, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवितकर क्या होगा। तो आपको विवितकर का फार्मूला पता होगा, d बराबर -2 स्क्वायर, तो -4ac, इसमें a का मान दिया है 3 और c का मान दिया है 1/3। तो हो गया d बराबर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4 दिया है 12 इंटू 1/3। अब 3 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो d बराबर, तो 4 माइनस 4, तो d बराबर 4 में 4 आ जाएगा। तो यही आपका हो गया आंसर। तो इसमें देखेंगे तो d का मान किस में 0 दिया है, ये वाले में, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें दिया है
निम्नलिखित सारणी में से का माध्य होगा। तो माध्य आप इसको तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको अपने सॉल्व कर लीजिए, लेकिन इसका आंसर 7.3 होगा। इसी प्रकार दिया है क्वेश्चन नंबर 6 त्रिभुज ABC में। तो आप लिखते जाइए इसको। त्रिभुज ABC में BD बराबर BC इस प्रकार की AD का मान दिया है 1.5 सेमी, BD का मान दिया है 3 सेमी और AE का मान दिया है 2 सेमी। तो AC का मान ज्ञात करना होगा हमें। ये आप जानते हैं, अगर कोई BC की समांतर रेखा है तो यह हमेशा दोनों को बराबर भागों में बांटती है। तो हो जाएगा AD बटे में BD, AD बटे में DB और AE बटे में EC। तो हम लिखते हैं इसको AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। तो इसमें हमको पता है किसका किसका मान दिया है। आप देख लीजिए, इसमें दिया है AD का मान, BD का मान और AE का मान। तो इसमें हम रखते हैं AD का मान। अगर हम AD का मान क्या दिया है, AD बराबर 1.5 सेमी और दिया है DB बराबर 3 सेमी और दिया है AC बराबर 2 सेमी। तो हम इसमें इसका मान रख देते हैं। तो AD का मान रखेंगे 1.5 अपॉन DB का मान दिया है 3 बराबर और AC का मान दिया है 2 और किसका मान पूछा है, EC का। तो अब आप इसका 63 गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 1.5 इंटू EC। तो अब इसको हम गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में। हम इस साइड लिख सकते हैं EC बराबर 16 अपॉन इसको 1.5। अगर इसको हम काटते हैं तो हो जाएगा EC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो EC का मान आ गया, इसमें EC का मान आ गया और इसमें पूछा क्या है, AC का मान। EC का मान आ गया और AE का मान दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो AE प्लस EC। तो AE का मान दिया है 2 और प्लस EC का मान हमने निकाला 4। तो ये हो जाएगा 4 2 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर 6 किस में है, ये वाले पहले वाले में 6 है, तो हम इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, कुछ बुक में ये पहले दिया होता है, ये पहले, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें हम x2 का मान और x1 का मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दिया है 2, 3 और 4, 1। तो इसमें 2 क्या है x1 और 3 क्या है y1 और इसमें x2 4 हो गया और y2 1 हो गया। तो इसमें मान पुट करते हैं तो x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 और y2 का मान 1 है और y1 का मान 3। तो इसको 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8 हो गया। तो इसका जब रूट से निकालेंगे तो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2
तो 2 का जवाब उनके 2 बाहर, √2 यही आ गया आंसर। इसमें ऑप्शन में हम देखते हैं तो इसमें दिया है ऑप्शन में 2√2 ये वाला, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो इसमें m का मान हम निकालने के लिए इसमें हम विविधता का फार्मूला लगाएंगे, d = b² - 4ac। तो d = b, इसमें आप देख सकते हैं इसमें दिया है b का मान 12, तो इसमें हम पुट करते हैं -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान दिया है 3 और c का मान दिया है m। तो d = इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो 144 144 -4 तिहाई 12 m। तो ये हो गया। अब इसमें हम d का क्या दिया, इसमें क्या बोला है कि m का मान मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर होता है d का मान 0 होता है। तो इसमें हम जब रखते हैं रखने पर तो इसका 0 = 144 -12 m। तो इसको इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा ये प्लस माइनस का इधर प्लस 12m = 144। तो m = 144/12। तो इसको जब हम काटेंगे तो जाएगा 12 में, तो m = यही आपका आ गया आंसर। तो इसमें हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। तो दिया है 8वें का ये वाला सी नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं 9 वाला क्वेश्चन, 5 और 25 का HCF 5 है तो उसका LCM ज्ञात करना है हमें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको पता होगा A × B बराबर होता है LCM × HCF। तो इसमें A का मान कितना दिया है 15 इंटू B का मान दिया है 25, LCM तो हमें ज्ञात करना है, इंटू HCF कितना दिया है 5 दिया है। तो 25 × 15 हो जाएगा आपका 375 बराबर LCM × 5। अब ये गोला में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको LCM = 375/5। इसको हम काटेंगे, LCM का मान हो जाएगा 75 और यही हो गया अपना आंसर। इसमें हम देखते हैं इसका मान कहाँ दिया है, तो इसका नाम हो गया B 75। अब देखते हैं 10वां नंबर क्या है, AP 3, (1, -1, -3 के लिए साव अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें लगेगा D = A2 - A1। तो इसमें D यानी साव अंतर होता है। तो A2 का मान इसमें क्या दिया है, A2 का मान दिया है 1 -8 और A1 का मान दिया है 3। तो इसमें से जाएगा तो -2, यही आपका आंसर है। इसमें ऑप्शन में -2 A दिया है, यही आपका आंसर। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले इसके पार्ट 2 में। इसके पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक करवाएंगे। थैंक यू।